ऑलराइट सो हुण है अपना सैक्शन बी दे विच क्या फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 17th क्वेश्चन की कह रहे हैं राइट एनी टू पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स। आई होप मैंने क्या दसन की लोड़ नहीं है। इंट्रिंसिक ते एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स दे विच क्या बेटा अगर दो पॉइंट्स लिखने तुसी कंडक्टिविटी दा कॉन्सैप्ट चेक सकते हो, चार्ज कैरियर का कॉन्सैप्ट चेक सकते हो, उन्होंने क्या प्रायोरिटी के बारे क्या दस सकते हो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यू कैन ऑल्सो यूज एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। सो ईजिली तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन सी। 18th क्वेश्चन है कहते मास डिफेक्ट की हुंदा है एंड बाइंडिंग एनर्जी की हुंदी है, हाउ आर दे रिलेटेड। सो बड़ा सिंपल है, सब तो पहला आप समझते हैं मास डिफेक्ट। बेटा इनू लिखण दा तरीका की है, मास डिफेक्ट दे विच क्या तुसी सिंपली इस दे फार्मूला नु ओपन कर देना सी, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस ऑफ टोटल मास ऑफ होल न्यूक्लियस। सो दिस इज अ मास डिफेक्ट। इट एक्सप्लेन कर देना सी एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे लिखना सी, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम सी एंड बीई दोनों आपस में इस फॉर्मूला के रिस्पैक्ट के रिलेटेड सी एंड ये के एडिशनल चीज तुसी ऐड ऑन कर सकते सी कि जिन्नी ज्यादा हायर बाइंडिंग एनर्जी brings more stability ठीक है। सो ये बेसिस उत्ते लिख सकते सी, एग्जाम्पल कर सकते सी तुसी आयरन दी। आयरन का बेटा 56 एटॉमिक मास होंदा है, सो यदी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होंदी है, इस करके की है ए स्टेबल होंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आंदा है दैट इज 19th की कह रहा कहते लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो गिवन है बेटा हर्ट्ज दे विच एंड मेटल सरफेस दी मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स भी गिवन है एंड आप कैलकुलेट की करना है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सिंपल देखो बेटा अपने कोल ड्यूल नेचर का क्वेश्चन है वाला एंड इनू सॉल्व किदा करांगे आपां, दैट इज सिंपली गिवन देख लो। सब तो पहला बेटा गिवन लिखना सी तुसी, आपां नू फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी गिवन है अपने कोल दैट इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। नाल दी नाल तानू बेटा वेलोसिटी भी गिवन है दैट इज 6.63 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड बेटा तानू की बोलिया वा स्पीड ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स दा अपने कोल मास कितना हुंदा है, फोटो इलैक्ट्रॉन्स की हुंदे आ दैट इज फोटोन्स। सो फोटोन्स दा तुसी बेटा इत्थे मास लगा देना सी, दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ इलैक्ट्रॉन दैट इज 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, इनू सॉल्व कर लेना सी, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। हुन इनू सारे नू अगर तुसी करना सी, ठीक है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आपां सीधा डायरेक्टली लिख लेने हैं दे विच स्पीड ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड अपन गिवन सी, v दी वैल्यू गिवन सी, मास बेटा ये विच लगा लेना सी आपां। सो मास अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके तुहाडे कोल आना सी दैट इज 9.1 × 10⁻31 फोटो इलैक्ट्रॉन्स मींस इलैक्ट्रॉन्स आर नॉट फोटोन्स। ठीक है, सो इनू सॉल्व करके सब तो पहला काइनेटिक एनर्जी कर लो दैट इज हाफ mv², वैल्यूज पुट करके दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 2 × 10⁻19 जूल्स। क्लियर। इस तो बाद अपने को फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होंदी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, सो इस फार्मूला नु ओपन कर दिया। हुन काइनेटिक एनर्जी इनु मैं इत्थे लियावां, सो टोटल एनर्जी बेटा मेरे कोल कितनी होएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। सो ये सारी एनर्जीज है, सो इस एनर्जी नु ओपन कीता hf, इस एनर्जी नु एज इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस इस एनर्जी नु किया दैट इज h f0। वैल्यू सारी पुट करके बेटा आपा f0 दी वैल्यू करनी सी, सो सिमिलरली वो आ जानी सी 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सो आ सीगा जनरल फार्मूला, जो जो चीज़ें तुहानू गिवन सी वो सारियां च पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके f0 दी वैल्यू कर लेनी सी। ठीक है, सो दिस मच सिंपल सी है। नैक्सट सी तुहाडा 20th क्वेश्चन आया बेटा तुहानू करंट इलैक्ट्रिसिटी दे विचों EMF वाले टॉपिक दे विचों। सो उन्होंने क्या इन्हें गिवन फिगर द स्टेडी करंट I flows through the circuit when point A and C are connected by a wire of negligible resistance। सो आ तुहानू एक सर्किट गिवन है, उन्होंने क्या फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। सो पोटेंशियल डिफरेंस करना है बेटा आपा। सो पोटेंशियल डिफरेंस कढण दा बड़ा सिंपल फंडा, तुहानू पता है ओम्स लॉ की कहंदा है V = IR। सो 20th दा पहला A ऑप्शन कर दे आपा। सो सब तो पहला इहदे विच देखो गिवन की है, मैं टोटल नेट ईएमएफ करनी है। सो मेरे को दो सोर्स लगे हुए, सो 1 is 6 1 is 4, सो 6 - 4 बिकम 2 वोल्ट। ठीक है, नाल ही मेरे को दो रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, सो रेजिस्टर कितने आ जाओगे, दोनों सीरीज से लगे हैं, सो दैट विल बी 1 + 3 = 4 ओम।
So therefore beta current काट लिए, current is equal to E over R. So value will be E is 2 and this is 4, that is 1 by 2 ampere. ये करंट आ गया अपने को। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना है B and C ਦੇ ਵਿੱਚ potential difference. So therefore potential difference ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, V is equal to IR. बेटा हमने टोटल करंट कितना कढ़िया 1 by 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 4, कटिंग की थी, आंसर विल बी 2 वोल्ट। सॉरी अपने कोल रेजिस्टेंस V is equal to IR। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ B ਤੇ C ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 3 ओम। सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 1 by 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 1.5 वोल्ट। ठीक है, सो 1.5 वोल्ट की फर्स्ट का आंसर आना सी। सिमिलरली बी ऑप्शन भी देखो, ये बी ऑप्शन भी बड़ा सिंपल है। बैटरी दी है EMF 21 वोल्ट दी, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, करंट कितना दिता 3 एम्पेयर। आप बेटा रजिस्टर करना है R दी वैल्यू एंड दूसरा की करना है मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, सो सब तो पहले देखो इन्हों कितना सॉल्व करांगे। सिंपल गिवन लिख लेने, E दी वैल्यू कितनी गिवन है 21 वोल्ट एंड बेटा R दी वैल्यू गिवन है स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस दी वैल्यू 3 ओम एंड करंट कितना गिवन है 3 एम्पेयर। सो बेटा अपने को फॉर्मूला की होंदा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दा R इज इक्वल टू E बाय I माइनस R। सो वैल्यूज पुट कीतियां 21 बाय 3 माइनस 3 सॉल्व करके 7 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 4 ओम आंसर एंड ये आ गया अपने को ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਸਟ ਪਾर्ट। सेकंड पार्ट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ एंड वैल्यूज लगा दो, ये आ गई 21 माइनस 9 दैट इज 12 वोल्ट। सो पहले का आंसर आ गया ਇਹਦਾ 4 ओम एंड बेटा दूसरे का कितना आ गया 12 वोल्टेज। क्लियर। नेक्स्ट इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 21st की है अपना डायरेक्टली पूछे उन्होंने क्वेश्चन ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, दैट इज वेव ऑप्टिक्स चो। सो उन्होंने की किया सेंट्रल ब्राइट is the interference pattern obtained on the screen and then what will happens when light waves emitted out of slit S1 and S2 have an initial phase difference of 5 रेडियन। बेटा एक चीज समझो, मैं इतने समझा रहा, अपने को क्या वेव है, पूरे का पूरा पाथ कितना हो गया लैम्डा एंड ਉਹਦੇ वास्ते बेटा कितना है 2 पाई। बट अगर मैं क्या पाई फेज की गल करा, सो बेटा मेरे को क्या पाथ डिफरेंस कितना होएगा लैम्डा बाय 2। सो इस केस विच अगर मैं फर्स्ट पार्ट किया सॉल्व करदा है, so first part of 21st question will come out to be like ਹੁਣ बेटा अगर किया path difference मेरे को कितना सी pi, therefore बेटा मेरे को phase difference कितना हो जाएगा pi by 2। so मेरे को 2n plus 1 pi by 2 आ कंडीशन बनती होंगी। so बेटा देखो इस फॉर्मूला ਨੂੰ देख के की पता लगता है, that is for dark band। ठीक है, सो इतने की होया अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। सो ए दा की आएगा अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बी की है कहते अगर वन स्लिट ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लोज करता, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ वन स्लिट ਨੂੰ क्लोज करता बेटा एक स्लिट ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इंटरफेरेंस बनाएगी, ए बनाएगी डायाफ्रैक्शन, ए की बनाएगी डायाफ्रैक्शन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੈਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿੰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ बेटा ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣੇਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, एक तो बेटा ਉਹਦੀ विड्थ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी एंड ਉਹਦੀ ब्राइटनेस की इंक्रीज हो जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। ठीक है, सो ये सी सेट 3 दा सेक्शन बी अप टू 21st। ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोस ਆਪਾਂ नेक्स्ट वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ सर्टेन सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी ਦਾ, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड बेटा।